हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.6 जो हमारी हम कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे, उसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 11 तक जो है वो सॉल्व करा दिया है। अब आज हम क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या करना है, सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो हमारे पास हमें यही फिर से वही प्रोसेस करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक किया। हमें क्या करनी है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो देखो, तीन इक्वेशंस हमें गिवन है। क्या है, एक्स माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 4, 2x प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 2। ये तीन इक्वेशन जो है वो हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इन्हीं मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। तो देखो, यहाँ से हमने ए लेट कर लिया और ए को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। तो हमारा ए क्या होगा, 1 माइनस का 1 और 1, 2 1 और माइनस का 3, 1 यहाँ भी 1 और 1। ठीक है, अब हमें बी क्या दे रखा है, बी दे रखा है 4 0 2। क्या है, 4 0 2। और ऐसे ही एक्स हमारा क्या दे रखा है, एक्स है, वाई है और जेड है। हमें तीन कोफिशिएंट की वैल्यू निकालनी, सॉरी तीन टर्म चाहिए, एक्स वाई जेड, इन तीनों टर्म की वैल्यू चाहिए, इसलिए हमारा कैपिटल एक्स हमारा क्या है, ये है। ठीक है, तीन ये वैल्यूज़ यूज़ की हुई है, तो हमारी कैपिटल एक्स की वैल्यू ये। अब हमारे पास फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी होता है। तो हमें यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स निकालेंगे, ए इनवर्स इधर, यानी एक्स आ जाएगी ए इनवर्स बी। तो हमें सबसे पहले ए इनवर्स चाहिए, तो ए इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए इनवर्स निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई में एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो हमें ए जो है वो गिवन है। अब हम इसकी हेल्प से सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, डिटर्मिनेंट ए निकाल लेते हैं। तो देखो, डिटर्मिनेंट ए हम कैसे निकालेंगे, तो देखो डिटर्मिनेंट ए हमारा क्या होगा, यहाँ से हमने सबसे पहले 1 ले लिया। अब इसकी रो और कॉलम को हाइड कर लेंगे, तो हमारे पास वैल्यू ये आएगी 1 1 जब 1 और माइनस माइनस प्लस का 3। ठीक है, अब ऐसे ही -1 प्लस 1 हो जाता है। अब इसके रो कॉलम को अगर हम हाइड कर लेते हैं, तो हमारे पास 1 को 2 से करेंगे तो यहाँ पर 2, और -3 को 1 से करेंगे तो यहाँ प्लस का 3। ऐसे ही 20 प्लस 1 के लिए कर देंगे, तो इसके रो कॉलम को हाइड कर लेंगे तो 2 1 जा 2, माइनस में 1 यानी 2 माइनस में 1। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से देखो हमारी डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या आती है, यहाँ 1, 3 और 1 क्या होते हैं 4, प्लस में 1, 3 और 2 होते हैं 5, प्लस में 1, 2 में से 1 गए तो 1। ठीक है, तो 4 प्लस में 5 प्लस में 1, तो हमारे पास ये पूरा सॉल्व करके कितना आ गया, 5 4 9 और 1 10। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ए जो है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 10 आ रही है। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू तो हमारे पास कितनी आ गई, 10 आ गई। अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। तो देखो, एडजॉइंट के लिए a11 निकालेंगे। a11 क्या होगा, इसके रो कॉलम को हाइड कर लेते हैं, तो 1 1 जा 1 और माइनस माइनस प्लस 3, यानी कि 3 और 1 4। ऐसे ही a12 निकालेंगे, तो a12 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो a12 हमारा ये है, तो इसके रो और कॉलम को अगर हमने हाइड कर लिया तो 2 1 जा 2 और माइनस माइनस प्लस 3, यानी 2 प्लस में 3, यानी 2 और 3 5। ऐसे ही a13 निकालेंगे, तो a13 निकालेंगे तो इसके रो कॉलम को अगर हम हाइड कर लेंगे तो 2 1 जा 2 माइनस में 1, तो कितना आ जाएगा 2 माइनस 1 1। ऐसे ही a21 निकाल लेंगे, a21 में इसकी रो और कॉलम को हाइड कर लेंगे तो 1 1 जा -1 और -1 यानी माइनस का 2। ऐसे ही a22 निकाल लेंगे, तो इसके रो कॉलम को अगर हम हाइड कर लेते हैं तो 1 1 जा 1 और माइनस में 1 1 जा 1, ये कितना आ जाएगा 0। ऐसे ही a23 निकालेंगे, तो a23 हमारा ये है, इसके रो कॉलम को हाइड कर लेंगे तो 1 1 जा 1 और माइनस माइनस प्लस 1, यानी 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा हमारे पास 2। ऐसे ही a31 निकाल लो, तो a31 जो है वो हमारे पास होगा माइनस माइनस प्लस 3, माइनस में 1, यानी 3 माइनस में 1, तो 3 में से 1 गए 2। a32 हमारे पास क्या होगा, देखो इसके रो कॉलम को अगर हमने हाइड कर लिया तो माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही a33 निकाल लेंगे, यानी इसके रो और कॉलम को हाइड कर लेंगे तो 1 1 जब 1 माइनस माइनस सॉरी, और यहाँ पर 2 1 जब 2, यानी 1 माइनस माइनस प्लस का 2 आ जाएगा। तो 2 और 1 कितने होते हैं हमारे पास 3। ठीक है, अब साइन चेंज कर लेते हैं एक बार। तो देखो 1 1 2, 2 और 1 3, तो यहाँ से इसका साइन चेंज, 3 और 1 4, 2 और 1 3, तो यहाँ से इसका भी साइन चेंज, इसका साइन चेंज नहीं होगा, 3 और 2 5, तो इसका साइन चेंज होके -2, 3 और 1 4, 3 और 2 5, तो माइनस माइनस प्लस 5, 3 और 3 6, इसका साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये तो आ गई हमारी इसकी वैल्यू। अब हम इसे इस फॉर्म में, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। तो देखो ये क्या होगा, 4 माइनस का 5 1 2 0 माइनस का 2 2 5 3।
अगर यहाँ से स्टूडेंट्स आपको एडजॉइंट की वैल्यूज़ निकालने में प्रॉब्लम आ रही है, वैसे तो मैंने इसमें भी अच्छे से समझाया, पर मेरी आप पिछली वीडियोस जो हैं वो भी देख सकते हैं, उसमें मैंने एडजॉइंट की जो वैल्यूज़ है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैंने और अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आप वो वीडियोज़ देख लें तो आपको ये अच्छे से निकालने और आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो एडजॉइंट ए, अब इसका हम क्या कर देते हैं ट्रांसपोज, तो यहाँ से ट्रांसपोज कर देंगे, क्या आएगी 4, यहाँ माइनस का 5, यहाँ 1 2 0 माइनस का 2 2 5 और 3, ठीक है। ये हमारी क्या आ गई, एडजॉइंट ए की वैल्यू आ गई। तो अब देखो हमारा एडजॉइंट ए भी आ गया, हमारा डिटरमिनेंट ए भी आ गया, तो हम ए इनवर्स की वैल्यू हमें मिल गई। तो यहाँ से अब हमें क्या निकालना है, एक्स निकालना है। एक्स हमारा क्या है, एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए इनवर्स की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए यानी 1 अपॉन 10 और एडजॉइंट ऑफ ए ये भी होती है। तो यहाँ पर 4 2 2 माइनस 5 0 5 1 माइनस 2 और 3, ठीक है। और बी हमें क्या गिवन है, 4 0 और 2 गिवन है, तो वो लिख लेते हैं 4 0 और 2, ठीक है। यहाँ से हमारे पास b जो है वो यहाँ पर ये गिवन था, तो हमने बस इसकी वैल्यू पुट कर दी और यहाँ से a इनवर्स की जो वैल्यू है वो पुट कर दी है, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये x y z हमारा एज इट इज़, यहाँ 1/10। अब क्या करना है, इन्हें आपस में प्रोडक्ट कर देंगे, तो 4 4 जा 16, 2 को 0 से तो 0, 2 2 जा 4, माइनस 5 को 4 से तो माइनस का 20, 0 को 0 से तो 0, 5 2 जा 10, 1 को 4 से तो 4, 2 को 0 से तो यहाँ भी 0, 3 2 जा कितना होता है हमारे पास 6। अब देखो यहाँ से 1/10 एज इट इज रहेगा, 16 और 4 कितने होते हैं 20, ये माइनस का 10 हो जाएगा और ये 6 और 4 क्या हो जाएंगे हमारे पास 10, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे, ये 10 डिवाइड में है यानी कि इसके सारे टर्म से मैट्रिक्स के अंदर अब इस 10 को ले जाएंगे और डिवाइड कर देंगे। तो जैसे ही हमने डिवाइड किया तो इस 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2, माइनस 10 को 10 से तो माइनस का 1 और 10 को 10 से तो प्लस का 1। और इधर हमारा क्या चल रहा है LHS में एक्स वाई और जेड। तो देखो यहाँ से हमें वैल्यू मिल गई अपनी एक्स वाई जेड की, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू हमारी 2 है, वाई की वैल्यू हमारी -1 है और जेड की वैल्यू हमारी क्या है 1 है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गई, एक्स वाई जेड, इन तीनों की वैल्यू मिल गई। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, वैसे आपको पहले से पता होगी फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। अगर आपको पेपर में जब आप बोर्ड का पेपर देने जाएं और आपको ये ना समझ आए कि इसका आंसर आपने जो ये निकाली एक्स वाई जेड की वैल्यू है, आपको डाउट हो कि ये जो है आपका ये सही नहीं आ रहा है, तो आप देखो इसे चेक भी कर सकते हैं। अब देखो चेक कैसे कर सकते हैं, हमें ना यहाँ पर इक्वेशन जो दे रखी है यहाँ क्वेश्चन में, जो ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इन तीनों ही इक्वेशन में आपको क्या करनी है, जो भी आपकी एक्स वाई जेड की वैल्यू आपने अभी निकाली है उन सारी वैल्यूज़ को इसमें पुट कर दो। पुट करके देखोगे तो LHS RHS तीनों इक्वेशन में इक्वल आने चाहिए। तो यहाँ से आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपने जो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली है वो क्या है, सही है। ये बस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए जब आप एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर दो। तो इससे भी आपको आंसर पता चल सकता है कि आपका आंसर जो है वो ठीक है या नहीं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया ख़त्म और मैंने आपको आंसर चेक कैसे करना है वो भी बता दिया। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13, जो क्वेश्चन नंबर 13 आपको गिवन है, क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 12 की तरह। तो एक बार आप इसे ट्राई करना, अगर आपसे सॉल्व ना हो और कहीं भी आपको कोई डाउट आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या इक्वेशन गिवन है, x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल्स टू 7, 3x प्लस 4y माइनस 5z इज इक्वल्स टू -5, 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल्स टू 12। ये इक्वेशन हमें गिवन है। तो इसे सबसे पहले हम मैट्रिक्स फॉर्म में पुट कर लेते हैं। तो देखो यहाँ से a लेट कर लेंगे, ये हमारा क्या है 1 -1 2 3 4 -5 2 -1 3, ठीक है। और ऐसे ही b हमारा क्या गिवन है 7 माइनस का 5 और 12। और x हमें क्या गिवन है, x हमारे पास 3 टर्म है, 3 टर्म की वैल्यू निकालनी है, एक्स वाई जेड इन तीनों की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो x हमारा क्या होता है, a इनवर्स b होता है, ठीक है, a इनवर्स b। अब हमें क्या चाहिए, अब हमारा सेम वही प्रोसेस जो अब तक हम करते आ रहे हैं। तो यहाँ से देखो हमारी a इनवर्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, डिटरमिनेंट a निकाल लो सबसे पहले। तो यहाँ पर ये 1 एज इट इज़। अब इसके रो कॉलम को अगर हम हाइड कर लेते हैं तो 4 3 जा 12 और 5 1 जा 5, तो यहाँ माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस माइनस से +1 हो जाएगा। इसके रो कॉलम को अगर हम हाइड कर ले तो 3 3 जा 9 और 5 2 जा 10 यानी कि प्लस का 10। अब ऐसे ही यहाँ +2 है, इसके रो कॉलम को अगर हमने हाइड कर लिया तो 3 माइनस में 8 यानी अगर हमने इसके रो कॉलम को हाइड कर लिया तो माइनस का 3 है, तो यहाँ माइनस का 3 और 4 2 जा माइनस का 8, ठीक है।
अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 12 माइनस 5 इज 7, प्लस में 1, 10 और 9 19, प्लस में यहाँ पर 2 है और 8 और 3 11, तो माइनस का 11। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। 7 प्लस में 19 माइनस में 22। ठीक है, तो ये सॉल्व करके हमारी वैल्यू क्या आ गई 4, यानी यहाँ से हमारी डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी आ गई है 4 आ गई। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले a11 a12 निकाल लेते हैं। तो देखो a11 हमारा क्या होगा, इसकी रो कॉलम को अगर हमने हाइड कर लिया तो 4 3 जा 12 माइनस 5, यानी 12 माइनस 5 कितने होते हैं 7। a12 निकालो, a12 में ये रहा, इसके रो कॉलम को हाइड करेंगे तो 9 प्लस 10, 9 प्लस 10 कितने होते हैं 19। a13 निकालेंगे तो क्या होगा, इसके रो कॉलम को अब हाइड कर लो तो 3 माइनस 8, सॉरी माइनस 3 माइनस 8, तो माइनस का 11। ठीक है, अब देखो यहाँ से साइन भी चेंज कर लो, 1 और 1 2, तो इसका तो नहीं होगा, 2 और 1 3, तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, 3 और 1 4, इसका नहीं होगा। ठीक है, अब ऐसे ही a21 पर, तो a21 ये है, तो यहाँ से 3 1 जा माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 2, यानी माइनस का 3 प्लस का 2, तो माइनस का 1। ऐसे ही a22 निकालेंगे, तो a22 निकालने के लिए इसके रो कॉलम को, यानी 3 1 जा 3 माइनस 4, 3 माइनस में 4 माइनस का 1। a23 निकालेंगे तो a23 हमारा ये है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, इसके रो कॉलम को हाइड किया तो -1 प्लस 2, -1 प्लस 2, तो 1। ठीक है, अब आते हैं a31 पर, तो a31 हमारे पास ये है, माइनस माइनस प्लस 5 माइनस 8, यानी 5 माइनस में 8 माइनस का 3। a32 माइनस का 5 माइनस का 6, माइनस 5 माइनस 6, यानी माइनस का 11। a33 करेंगे तो 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 कितना आता है हमारे पास 7। अब देखो साइन चेंज कर ले, हमने इसका तो कर लिया, इसका भी कर लेते, 2 और 1 3, यानी यहाँ +1, 2 2 4, 3 और 2 5, यानी माइनस का साइन, 3 और 1 4, 3 और 2 5, यानी ये 3 और 3 6, इसका साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब इसे नॉर्मली फॉर्म में लिख लेते हैं पहले तो 7 माइनस 19 माइनस 11, 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 11 7। अब इसका क्या कर देंगे ट्रांसपोज, तो इसका जैसे ही हम ट्रांसपोज कर देंगे तो यहाँ से हमारा एडजॉइंट क्या आ जाएगा, 7 माइनस 19 माइनस का 11, 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस का 3 11 और 7। ये हमारी क्या आ गई, एडजॉइंट ए की वैल्यू आ गई। तो अब देखो आगे, अब हमने एडजॉइंट ए भी निकाल लिया, हमने डिटरमिनेंट ए भी निकाल लिया, तो यहाँ से तो हमें ए इनवर्स की वैल्यू मिल गई। तो यहाँ से अब आगे क्या प्रोसीजर है, x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी होता है। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए मल्टीप्लाई में एडजॉइंट ऑफ ए, तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए यानी कि 1/4, एडजॉइंट ए का मतलब ये वाली वैल्यू पुट कर दो, माइनस का 3 माइनस 90 माइनस 11 माइनस 1 माइनस 1 11 7। ठीक है, और b की वैल्यू हमें क्या गिवन है, ये रही b की वैल्यू 7 माइनस 5 12, ये वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो क्या आएगी 7 माइनस 5 और 12। अब इन्हें प्रोडक्ट कर देते हैं बस। ठीक है, 7 7 जा 49 माइनस का 5, 12 3 जा 36 माइनस का 36। ठीक है, और 19 को 7 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आएगा यहाँ पर माइनस का 133, जब ना माइनस 19 और 7 को किया, -1 को और -5 को तो प्लस का 5, 11 को 12 से तो प्लस का 132, ऐसे ही -11 को 7 से तो माइनस का 77, और यहाँ -1 को -5 से तो यहाँ प्लस का 5, और 7 को करेंगे तो प्लस का 84। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो इसे जब हमने सॉल्व किया तो ये वैल्यू आई 8, यहाँ आई 4, यहाँ आई 12। अब हमें क्या करना है, 4 को अंदर ले जाएंगे और ये सारी डिजिट से डिवाइड कर देंगे। तो देखो यहाँ से हमारा क्या चल रहा है, x यानी कि XYZ इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 को 4 से तो 2, यहाँ पर 4 को 4 से तो 1, और यहाँ 12 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो बस अब इक्वेट कर देते हैं, हमारा आंसर आ गया। तो देखो x की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या आ गई 2, y की वैल्यू क्या आ गई 1, और z की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3 आ गई, यानी z 3 y 1 और x की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, हमें x y z की वैल्यू निकालनी थी तो वो हमने फाइंड आउट कर दी। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो ख़त्म होता है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 15 पर।
तो देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या गिवन है, ए गिवन है, ये मैट्रिक्स की फॉर्म में ऑलरेडी गिवन है और इसने बोला है कि हमें क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है और एंड यूज़ ए इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। हमें क्या करना है, इस ए इनवर्स का यूज़ करके हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन को वो सॉल्व करना है। तो देखो इक्वेशन हमें 3 गिवन है और यहीं से इसने हमें पहले ही क्या दे दिया है, यहाँ से ही सॉल्व करके उसने हमें ए की वैल्यू जो है मैट्रिक्स ए वो हमें गिवन है। तो अभी अब सबसे पहले हमारा काम क्या है कि हमें ए इनवर्स निकालना है। तो देखो ए इनवर्स हमारा क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई में एडजॉइंट ऑफ ए। कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल एज सिमिलर है, बस उसने क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स को थोड़ा चेंज किया है बस, और कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले हमें ए इनवर्स निकालना है क्योंकि उसने क्वेश्चन में ए इनवर्स फाइंड करने को बोला है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास ए जो है वो ये गिवन है, तो हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ए क्या होगा, 2 एज इट इज़ लिख दो और इसके रो कॉलम को हाइड कर लेते हैं। तो 2 2 जा -4 + 4, तो -4 और यहाँ +4 यानी ये क्या आ गई, और फिर उसके बाद यहाँ -3 यानी +3 ब्रैकेट में 3 2 जा -6 + 4 यानी -6 + 4 फिर +5। अब जब इसे कर देंगे तो 3 बन जा 3 - 2 यानी 3 - 2। ठीक है, और देखो यहाँ से 2 ये तो 0 हो जाएगा, +4 -4 कैंसिल आउट, तो ये वाली टर्म पूरी 0, प्लस में 3 6 में से 4 गए तो -2 प्लस में 5 3 में से 2 गए तो 1, तो 3 2 जा -6 प्लस में 5, तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आ गई, -1 यानी डिटर्मिनेंट ए जो है वो हमारा कितना आया, -1 आया। ठीक है, अब निकाल लेते हैं एडजॉइंट ए की वैल्यू। तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले A11, तो A11 हमारे पास क्या होगा, इसके रो कॉलम को अगर हमने हाइड कर लिया तो 2 2 जा -4 + 4 0, ऐसे ही A12 निकाल लेंगे। तो A12 हमारे पास क्या होगा, इसके रो कॉलम को हाइड कर लेंगे तो 3 2 जा -6 + 4 -6 + 4 कितना आएगा, -2। A13 हमारा क्या होगा, इसके रो कॉलम को अगर हमने हाइड कर लिया तो 3 1 जा 3 - 2 यानी 3 - 2 कितनी आ जाएगी वैल्यू, 1। A21 क्या होगा हमारा ये, तो यहाँ से 3 2 जा +6 - 5 यानी 6 - 5 कितनी आ गई, 1। A22 इसकी वैल्यू हमारी क्या आएगी, A22 हमारा ये है, तो यहाँ से देखो 2 2 जा -4 और -5 -4 -5 यानी -9। A23 निकालेंगे तो A23 जो है उसकी वैल्यू हमारी क्या आएगी, 2 + 3 यानी 2 + 3 कितनी आ जाएगी, 5। ठीक है, अब आते हैं A31 पर। तो A31 हमारा ये है, तो -4 को 3 से तो +12 - 10 12 - 10 यानी कि 2। A32 इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसके रो कॉलम को हाइड कर लेंगे यानी -8 -15 -8 -5 3 जा 15, तो ये आ जाएगी -23। ठीक है, अब आते हैं A33 पर। तो A33 की वैल्यू हमारे पास ये 2 2 जा 4 + 9 4 प्लस में 3 3 जा 9, तो 9 और 4 13। अब साइन चेंज करते हैं, यहाँ पर इसका तो कोई साइन नहीं, 2 और 1 3 होते हैं तो यहाँ पर प्लस, इसका साइन चेंज नहीं होगा, 2 और 1 3 इसलिए यहाँ माइनस का साइन, 2 2 जा 4 यहाँ साइन चेंज नहीं होगा, 3 2 5 तो यहाँ साइन चेंज, 1 4 इसका भी साइन चेंज नहीं होगा, 3 और 2 5 तो यहाँ इसका साइन चेंज और इसका साइन एज इट इज। ठीक है, अब देखो इसे नॉर्मल मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास, 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 और 13। अब इसका ट्रांसपोज कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगी, एडजॉइंट ए की वैल्यू। तो एडजॉइंट ए हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 और 13। ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू आ गई, हमारी एडजॉइंट ए की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, हम अब ए इनवर्स जो है वो हमारा क्या होता है, ए इनवर्स होता है हमारे पास 1 डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई में एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हमारी -1 आई थी, तो 1/-1 ये वैल्यू पुट कर देंगे और एडजॉइंट ए यानी ये पूरी वैल्यू। तो यहाँ से 0 -1 2 2 -9 23 1 -5 और 13 ये आ गई हमारे पास क्या, ए इनवर्स की वैल्यू जो क्वेश्चन में उसने हमसे मांगी थी। अब इसका यूज़ करके हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, x = ए इनवर्स बी होता है हमारे पास, तो बस सिंपली इसी फॉर्म से इसी से निकाल लेंगे। तो देखो x की वैल्यू क्या है, एक्स वाई जेड = ए इनवर्स अभी हमने फाइंड आउट की, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे यानी -1 0 -1 2 2 1 -9 -5 23 और 13।
और b जो है वो क्वेश्चन में b हमें क्या गिवन था, b हमारे पास ये था ना 11, 5 और 3, जो RHS की साइड होती 11 माइनस 5 और माइनस 3, ये हमारे पास b है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, 11 माइनस 5 और माइनस का 3। अब क्या करना है, सिंपली इसका प्रोडक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो 0 को 11 से तो 0, -1 को -5 से तो प्लस का 5, 2 3 जा माइनस का 6, 2 को 11 से तो 11 2 जा 22 और माइनस माइनस प्लस का 45, 23 को 3 से कर देंगे तो माइनस का 69, 1 को 11 से तो 11, -5 को -5 यानी प्लस का 25 और 13 को 3 से तो माइनस में 39, ठीक है। अब देखो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो -1 ब्रैकेट में, यहाँ पर 6 में से 5 गए तो माइनस का 1, ऐसे ही इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इन दोनों को जब सॉल्व किया तो यहाँ पर आई -2, यहाँ पर कितनी आ गई, माइनस का 3 आ गई, ठीक है। तो अब देखो इसे बस इसे यहाँ -1 है तो इस -1 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, ये आ गई। इसे इक्वेट कर देते हैं इस वाली वैल्यू से। तो यहाँ से हमारे पास एक्स वाई जेड जो है उसकी वैल्यू मिल जाएगी हमें। तो एक्स होगा 1 और वाई की वैल्यू हमारे पास होगी 2। ऐसे ही हमारे पास जेड जो है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। यही वैल्यूज़ हमें निकालनी थी एक्स वाई जेड की, तो हमने फाइंड आउट कर दी, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो एंड होता है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या गिवन है, द कॉस्ट ऑफ 4 kg अनियन, 3 kg wheat, 2 kg राइस इज़ ₹60। तो यहाँ से इस स्टेटमेंट से फर्स्ट जो लाइन दे रखी है इसने, इससे आपकी एक इक्वेशन बन जाती है। इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, 4x प्लस में 3 kg wheat है इसलिए 3y प्लस में 2 kg राइस है इसलिए 2z, कितने रुपीज़ का है, 16। तो इक्वल में क्या आ जाएगा, 16। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब देखो सेकंड लाइन क्या बोली है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg अनियन, 4 kg वीट एंड 2 kg राइस इज ₹90। तो इससे हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, 2 kg अनियन है यानी कि 2x प्लस में 4 kg वीट यानी 4y प्लस में 2 kg राइस यानी कि 2z, हमारे पास ये कितने रुपीज़ का है, 90। तो यहाँ से हमारी क्वेश्चन नंबर 2 ये आ गई। अब आते हैं थर्ड स्टेटमेंट क्या बोली, थर्ड लाइन में, द कॉस्ट ऑफ 6 kg अनियन, 2 kg वीट एंड 3 kg राइस इज ₹70। तो क्या होगी इक्वेशन, 6x प्लस में 2y प्लस में 3z इज इक्वल्स टू कितने रुपीज़ का है, 70। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 70। इसे हमने इक्वेशन नंबर 3 रेड कर ली। बस ये हमें 3 इक्वेशन हमें चाहिए थी, तो इस स्टेटमेंट से हमने अपनी 3 इक्वेशन फाइंड आउट कर ली। अब उसने क्या बोला है, फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी बाय मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करके जितने भी हमारी कॉस्ट है हर आइटम की वो हमें फाइंड आउट करनी है, यानी सिंपली हमें एक्स वाई जेड इनकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सेम वही प्रोसेस जो अब तक हम करते आ रहे हैं, बस हमें इक्वेशन चाहिए थी, तो वो इक्वेशन मैंने आपको बता दी कि कैसे हमें निकालनी है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से हम लेट कर लेंगे, ए हमारा क्या होगा, 4 3 2 2 4 2 6 2 और 3। ऐसे ही हमारे पास बी हम क्या लेट करके चलेंगे, 60 90 और 70। ऐसे ही हमारे पास एक्स जो है वो हमारा क्या होगा, एक्स वाई जेड, ठीक है। अब देखो, अब ए तो हमें गिवन है, एक्स क्या होता है, ए इनवर्स बी होता है। तो ए इनवर्स के लिए हमें वही डिटरमिनेंट ए और एडजॉइंट ए चाहिए, तो हम डिटरमिनेंट ए निकाल लेंगे। तो यहाँ से डिटरमिनेंट ए की वैल्यू हमारी क्या होगी, मैं आपको सिंपली सॉल्व करके बता देती हूँ कि डिटरमिनेंट ए जो है वो हमारे पास कितनी आ रही है। तो यहाँ से डिटरमिनेंट ए की वैल्यू हमारी सॉल्व करके कितनी आएगी, 50। और ऐसे ही आप जब एडजॉइंट ए निकालेंगे तो उसकी वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 0 -5 10 30 0 माइनस का 20 -20 10 और 10, ठीक है। ये एक बार आप खुद से निकाल के देख लेना, मैंने निकाल लिया है, मैंने आपको बहुत बार बता दिया है कि कैसे डिटरमिनेंट निकालना है और कैसे एडजॉइंट निकालना है। तो मैंने इसे डायरेक्टली सॉल्व करके लिख दिया है कि डिटरमिनेंट ए की वैल्यू ये आ रही है और एडजॉइंट ए की वैल्यू हमारे पास ये आ रही है, ठीक है। तो अब ये दोनों वैल्यूज़ आ गई। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, अब हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू होती है 1 डिटरमिनेंट ए मल्टीप्लाई में एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी 1/50 ब्रैकेट में एडजॉइंट ए हमारे पास ये है 0 -5 10 30 -20 0 10 माइनस का 20 और 10, ये हमारी एडजॉइंट है। अब पुट कर देते हैं सिंपली, x इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स की वैल्यू हमारी ये है, यानी 1/50, यहाँ 0 माइनस का 5 10
30, 0, -20, -20, 10 और 10। और यहाँ से b की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्योंकि x क्या होता है, a इनवर्स b होता है। फॉर्मूला हमारा यही होता है ना, a इनवर्स b। ठीक है, लिख भी दिया मैंने आपके लिए। अब देखो b की वैल्यू हमारी ये गिवन है, तो हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं 60, 90 और 70। b हमें ये गिवन था। अब सिंपली क्या कर लेंगे हम, इन दोनों का आपस में प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक है, तो 1/50 एज इट इज़। अब देखो प्रोडक्ट करेंगे, 0 को 60 से तो 0, -5 को 90 से करेंगे तो माइनस का 450, 10 को 7 से तो प्लस का 700। ऐसे ही 30 को 60 से करेंगे तो 1800, 0 को 90 से तो 0 और 20 को 70 से तो माइनस का 1400। ऐसे ही -20 को 60 से तो माइनस का 1200, 10 को 90 से तो 900, 10 को 70 से करेंगे तो प्लस में 700। अब इसे सिंपली सॉल्व कर लेते हैं, तो 1/50 इन सबको सॉल्व करके लिख देते हैं यहाँ पे। तो देखो जैसे ही यहाँ से हमने सॉल्व की वैल्यू, तो हमारे पास ये आया -250, 400 और यहाँ भी क्या आया 400। अब क्या करना है हमें, यहाँ 50 दे रखा है तो इसे यहाँ अंदर ले जाके हमें सारी टर्म को 50 से डिवाइड कर देना है। तो देखो यहाँ से हमारा x चल रहा है, x क्या है, XYZ इज इक्वल्स टू, अब इस 250 को 50 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 5, और जब 400 को 50 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 8, और यहाँ पर 400 को 50 से कर देंगे तो यहाँ भी हमारा क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। यहाँ -5 नहीं है, +5 है, सॉरी। ठीक है, गलती से लिख दिया मैंने। ये आ गई 5, 8 और 8, तो यहाँ से इक्वेट कर देंगे तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 5। ठीक है, y की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी आ जाएगी 8, और ऐसे ही हमारी z की वैल्यू कितनी आ गई 8। x भी आ गया, y भी आ गया, z भी आ गया। तो यही हमारी क्या थी, कोस्ट उसने हमसे पूछी थी, यही हमें फाइंड आउट करनी थी क्वेश्चन नंबर 16 में। तो हमने क्वेश्चन नंबर 16 में ये XYZ तीनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो एंड होता है, और यहाँ पर हमने आज अपनी ये जो 4.6 वाली एक्सरसाइज है वो भी कम्प्लीटली सॉल्व कर ली है। आई होप आपको अच्छे से इसके सारे क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे, और अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।